नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्पंडित पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 23 से 29 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचना दे दूं, 26 जून से 4 जुलाई तक आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्र पड़ रहा है। यह समय साधना उपासना के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग साधक हैं वो इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और इस दौरान यदि आपकी कुंडली में कोई समस्या है या कोई जीवन में समस्या चल रहा है तो उसके उसके निमित्त पूजा अनुष्ठान इत्यादि कराने के लिए भी यह समय काफी उपयुक्त होता है। तो माँ भगवती से संबंधित सभी अनुष्ठान पूजा, विवाह के लिए माँ कात्यायनी, शत्रु बाधा के लिए बंगलामुखी, संतान बाधा के लिए स्कंद माता, सामान्य जनरल वेलबींग और सुख समृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, ऐसे तमाम अनुष्ठान इस दौरान करा सकते हैं। उसके अलावा ग्रह दोष जनित भी कोई समस्या हो आपके अलावा, ग्रह जनित दोष अगर आपकी कुंडली में, तो उसके लिए भी यह समय बहुत सदुपयोगी है। यह 26 जून से प्रारंभ हो रहा है, तो 24 की शाम तक जो है आप बुकिंग करा सकते हैं हमारी साइट से। कोई क्वेरी हो तो आप मेल भेज सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। अब सीधे बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो अचानक अच्छे धन लाभ या धन प्राप्ति की संभावना इस समय बन रही है आपके लिए। भाग्य पक्ष का साथ है, इसलिए रुके हुए कामों में अच्छी वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। करीबी लोगों का सहयोग और उनके द्वारा भी उनके सहयोग से लाभ प्राप्ति की प्रबल संभावना बन रही है। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना चाहिए। संतान पक्ष से कुछ समस्या बाधा उत्पन्न हो सकती है कुछ लोगों को। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो सुखद यात्रा का जो है वो संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार और स्थान परिवर्तन से लाभ का अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय सदुपयोगी है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए यह समय, सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो मन को बहुत प्रसन्न रखने वाला है और मन को प्रसन्न और उत्साह में वृद्धि होने का संकेत यह दिखा रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो करीबी लोगों के ऊपर आपका समय और धन खर्च होगा और कुछ लोगों के कारण थोड़े बहुत धन हानि की भी संभावना आपके लिए बन रही, करीबी लोगों के कारण, उनके व्यवहार के कारण। सप्ताह का अंतिम भाग आपके पुरुषार्थ पराक्रम को बढ़ाने वाला और काम के प्रति रुझान आपका और बढ़े से। कई बार होता है उदासी रहती है मन में, काम के प्रति उत्साह नहीं रहता, वैसा नहीं होगा बल्कि उत्साह बढ़ेगा। अपने सुख सुविधाओं के ऊपर आप धन खूब खर्च करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छे आसार बन रहे हैं। जमीन जायदाद के से संबंधित जुड़े कामों को थोड़ा सा सोच समझ कर करें। कार्य क्षेत्र में करीबी लोगों के कारण बड़ी उलझन उत्पन्न होने की संभावना लगातार बनी हुई है, उस पर आपको थोड़ा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह समय कुछ हद तक अनुकूल है। परिश्रम का परिणाम थोड़ा उतना नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। मिथुन वालों की बात करूं तो इस समय आपके पहले के किए हुए कामों का खूब परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं में धन खर्च भी होगा, अपने ऊपर भी धन खर्च करेंगे। सुख उपभोग के ऊपर आपका धन खर्च हो, ऐसी प्रबल संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सप्ताह काफी अच्छा संकेत दे रहा है। सप्ताह का अंतिम भाग अचानक धन लाभ और निर्णय संबंधी लाभ देने का योग बना, यानी कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपके आने वाले समय को सुधार दे, बहुत बेहतर करे, इस प्रकार का संकेत यह सप्ताह दे रहा है। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, उतार चढ़ाव उसमें रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत अनबन उठापटक हो सकती है, उससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जमीन जायदाद के मामलों में आपके लिए सफलता का योग इस समय बना हुआ है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल है। हालांकि थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अनुकूलता काफी बेहतर बनी हुई है। कर्क वालों की बात करूं तो आय में अच्छी वृद्धि का संकेत, विशेष करके अचानक धन लाभ का संकेत जो है सप्ताह का पहला हिस्सा दे रहा है। मध्य भाग में यात्राओं से लाभ, सुदूर से लाभ का योग इस समय बना हुआ है। थोड़ा जल से भय है, तो थोड़ा कहीं अगर गहरे पानी, इस समय बरसात का विशेष करके भारत में मौसम चल रहा है, तो थोड़ा पानी से सावधान आपको रहना चाहिए। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो बहुत अधिक प्रसन्नता देने वाला, मन को खुश रखने वाला और उत्साह को बढ़ाने वाला
हो रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से सुविधाएं, सुख सुविधाएं बहुत बढ़ेंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए भी यह समय काफी हद तक अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। बचत के लिए समय ठीक नहीं है, थोड़ा धन की बचत पर आपको काम करना चाहिए। भाग्य पक्ष जो है वो नौकरी के मामले में उतनी सहयोगी नहीं है, लेकिन व्यापार के मामले में बहुत सहयोगी है, तो व्यापार में अच्छी वृद्धि के योग इस समय आपके लिए बनेंगे। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए देखूं तो आय प्राप्ति के अच्छे संकेत इस समय लगातार आपके लिए बने हुए हैं। पद प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता पाएंगे। इस सप्ताह में कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो उसके लिए भी यह समय काफी अनुकूल है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें निवेश से लाभ का योग है, तो इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाह रहे हैं तो आप करें, उससे लाभ मिलेगा। और फैक्टर भी देख लीजिएगा, केवल ज्योतिष के आधार पे नहीं, कोई कुछ डिसीजन जो आर्थिक या कई करियर से संबंधित, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी विथ लॉजिक का प्रयोग किया करिए। लेकिन हाँ, ग्रह सितारे संकेत ठीक ठाक दे रहे हैं। संतान से लाभ का योग है। चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए बन रही है। घातक चीजों से थोड़ा सावधान अगर आप रहें तो अच्छा रहेगा। विवाह के लिए समय उचित नहीं है, या संबंधों के लिए भी समय उचित नहीं दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए इनकम के खूब स्रोत बन रहे हैं। मान सम्मान में वृद्धि और प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है। भाग्यवश कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। रुके हुए कार्यों में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का संकेत यह सप्ताह दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए सप्ताह का अंतिम भाग आते आते आय के स्रोत एक से अधिक बने, या उसके ऊपर आप विचार करें, इसके अच्छे संकेत हैं। प्रेम विवाह के लिए भी यह समय काफी अनुकूल है। विवाह सामान्य जो अगर एक दूसरे को जानते नहीं हैं और अरेंज मैरिज की व्यवस्था करें उसमें बाधाएं आएंगी, लेकिन जो लोग प्रेम विवाह करने के लिए सोच रहे हैं उसके लिए कुछ हद तक यह समय अनुकूलता लिया हुआ है। यात्राओं में कष्ट और चोट चपेट का योग है, इसलिए वहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में सफलता और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का अच्छा योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें आपके कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ रुकावट परेशानी उत्पन्न हो, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह का मध्य भाग भी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट ना आए, या अपने से उच्च अधिकारियों से कार्य क्षेत्र में असंतुष्टि का बोध उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सारी स्थितियां जो प्रतिकूल सप्ताह के पहले और मध्य भाग में होंगी वो अंतिम भाग आते आते आपके लिए बहुत जो है अनुकूलता ली हुई हो जाएंगी, उसमें फिर सफलताएं मिलने लगेंगी। लेकिन अगर पहला हिस्सा और मध्य का हिस्सा कोई अपने हायर अथॉरिटीज के साथ बात करना हो तो टाल दीजिए, क्योंकि वो बात बनेगी नहीं बल्कि नुकसान होने की संभावना है। मन विचलित है, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। जमीन जायदाद के मामलों से संबंधित कर्ज इत्यादि आप ले सकते हैं खरीदने के लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में अगर मन में उलझन अधिक नहीं है तो अच्छा लाभ हो सकता है आपके लिए, उसके लिए समय कुछ हद तक ठीक है। उत्साह बढ़ा रहेगा, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, अपराजय वाली स्थिति रहेगी, लेकिन मानसिक उलझन परेशान करेगी, उस पर काम करने की जरूरत आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत उतार चढ़ाव का योग है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें व्यापारी वर्ग के लिए अचानक बहुत अच्छा लाभ हो ऐसी संभावना है। हालांकि पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन के कारण मन अशांत रहे, मन उद्वेलित रहे, बेचैनी बनी रहे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी प्रबल संभावना भी है। फिर भी कार्य, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में आप लाख अंदर से डिस्टर्ब होते हुए भी सामाजिक क्षेत्र में और कार्य व्यापार में आप अच्छी सफलता प्राप्त करें, इसके बेहतर संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य भाग में सिर्फ भाग्य भरोसे कोई काम करने से आप बचिएगा, क्योंकि उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अंतिम भाग पुनः सहयोगी है और वह आपके लिए उन्नति देने वाला हो रहा है। अपने सुख उपभोग के ऊपर अधिक धन इस समय खर्च करेंगे। वाद विवाद में धन खर्च करने या पड़ने से बचें। जमीन जायदाद से संबंधित जुड़े हुए जो काम है, नया खरीदने से तो बचें। बेचना चाहते हैं तो वो उससे लाभ कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा पेपर वर्क संभल के करिएगा, ऐसा ना हो कि चीजें उलझ जाएं। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए कार्य व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि का संकेत दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित कर सकता है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग है।
कानूनी मामलों में सफलता आपको प्राप्त होगी। भाग्य का साथ खूब बना हुआ है। व्यापार में अच्छी वृद्धि का योग है। आत्मबल और आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेंगे। शत्रु जो है वो बहुत नीच प्रवृत्ति के टकराएंगे या टकराने की संभावना बन रही है, लेकिन आप उलझेंगे नहीं, उससे आप निकलने में समर्थ हैं और उससे समर्थ हो जाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। आय के स्रोत बेहतर बन रहे हैं और आय आपकी एक से अधिक स्रोत से हो, इसकी बड़ी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय बहुत हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो बड़ा प्रसन्नता देने वाला है। संबंधों से लाभ, कार्य व्यापार में लाभ, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, इन सब चीजों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा बहुत अच्छा है। मध्य भाग साझेदारी में काम और जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत तनाव और उलझन दे सकता है, लेकिन फिर वो सप्ताह के अंतिम भाग में बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर के मध्य निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट या सर्जरी इत्यादि का योग बन रहा है। सेहत का थोड़ा ध्यान दें, तेज चोट चपेट की संभावना है। उच्च शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, इसकी प्रबल संभावना है। वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल कर चलने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जमीन जायदाद या वाहन इत्यादि लेने के लिए बड़ा अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए धन के बचत के लिए तो समय नहीं अच्छा है, खर्च बहुत अधिक होगा। फिर भी मान, पद, प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए मानसिक उलझन बहुत परेशान करेगी और निर्णय की स्थिति में रहेंगे। कुछ चीजों को सोच सोच कर परेशान होंगे जो वास्तविक में हो या ना हो। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए फिर भी बेहतर समय है। अगर मानसिक उलझनों पर आप नियंत्रण रखने में सफल हुए तो बहुत अच्छी सफलता शिक्षा प्रतियोगिता में इस समय आप प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अचानक उतार चढ़ाव, अचानक नए प्रेम संबंध, अचानक उसमें कमिटमेंट, अचानक वो टूट जाए, यानी अस्थिरता का योग है। एकदम से किसी से बंध जाएंगे, एकदम से किसी से टूट जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये झटके वाली जो चीजें हैं उसका रीजन आपकी मानसिक अस्थिरता हो सकती है। उस पर थोड़ा सा अगर काम आप करें तो कार्य, व्यापार, व्यक्तिगत जीवन ये सभी थोड़ा संभले, अन्यथा बड़ा कठिनाई जो है वो दिखाई दे रही है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन रहा है। छोटी मोटी सुखद यात्राएं जो है वो परिवार के साथ हो, इसकी संभावना बनी हुई है। अंतिम भाग जो है वो कर्ज इत्यादि लेने के लिए अनुकूल है, किसी कार्यवश अगर आप लेना, लेकिन हाँ, निर्णय शक्ति कमजोर है। बहुत सोच समझ कर कोई कार्य आप करें तो बेहतर रहेगा। भाग्य का फिर भी साथ है। भाग्यवश जो है बहुत से रुके हुए काम आपके होंगे, उसमें गति मिलेगी और पहले के किए हुए कार्यों का परिणाम इस समय आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखूं तो पद प्रतिष्ठा के लिए बड़ा अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, नए अनुबंध बने, इसकी बड़ी अच्छी संभावना है इस समय। यात्राएं होंगी, यात्राओं में थोड़े बहुत चोट चपेट और उलझन या परेशानियों का योग आपके लिए बन रहा है, तो थोड़ा वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखें। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है, उससे बचने की सलाह है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। भाग्य का साथ जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए भी यह समय कुछ बाधाओं के साथ सफलता का है। प्रेम संबंध और बेहतर होंगे, उसके लिए समय काफी अनुकूलता लिया हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः